गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हैं इस तरह से और उसको अगर एक लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है, तो जो ये दो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं आपस में। मान लो ये एल और एम है और ये जो एन है जो इस तरह से इसको कट कर रही है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, टू पैरेलल लाइंस को अगर ट्रांसवर्सल कट करे तो कट होने की वजह से या इंटरसेक्ट होने की वजह से हमारे पास 8 एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने लेबल कर दिया। तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो इन पे क्या है, कुछ रूल्स मान लीजिए या कुछ एंगल प्रॉपर्टी फॉलो होंगी। अब ये जो एंगल हैं हमारे पास 8 एंगल्स फॉर्म हो गए इस ट्रांसवर्सल की वजह से। तो जो सेम साइड पे एंगल बनते हैं, जैसे 1 और 5 है ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं, ठीक है, और 2 और 6 हैं, और 3 और 7 हैं, 4 और 8 हैं, ये सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे और इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको एफ़ की तरह भी बोल देते हैं, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, इस तरह से एफ़ में बनते हैं। ठीक है, तो 1 और 5 क्या है, सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के बन रहे हैं, ऊपर वाली साइड बन रहे हैं, और जो 3 और 7 है वो नीचे वाली साइड बन रहे हैं। तो इनको जो सेम साइड पे बन रहे हैं उनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये इक्वल होते हैं। इसी तरह जो जेड में बनते हैं इस तरह से, ये आपस में इक्वल होते हैं। जैसे 4 और 5 है और 3 और 6 है, 4 और 5 3 और 6 जेड के जो इस कॉर्नर पर इस कॉर्नर पे बन रहे हैं उनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह जो ट्रांसवर्सल के अंदर सेम साइड पे बनते हैं, जैसे ये है इंटीरियर अंदर की तरफ एंगल 3 और 5 ट्रांसवर्सल दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर ट्रांसवर्सल की वजह से इंटीरियर साइड पे अंदर की तरफ बनेंगे, इनको बोलते हैं को इंटीरियर। को इंटीरियर का मतलब एक साथ जो इंटीरियर पोर्शन पे हैं। 3 + 5 180 डिग्री, इनका सम होता है 180 डिग्री। सिमिलरली 4 और 6 का हो गया। फिर होता है हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो इस तरह से हैं हमारे पास ऑल्टरनेटिवली 1 और 8 2 और 7 ये इक्वल होते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये रूल्स फॉलो होंगे, अदरवाइज़ अगर लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है तो इनमें से हम कुछ प्रूव कर देंगे तो वो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। अब हमें क्या करना है, फिगर दिया हुआ है, ए बी को सी डी के पैरेलल शो करना है। तो मैंने अभी बताया अगर लाइंस को पैरेलल शो करना है तो हम इन प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल का या लीनियर पेयर का कुछ भी यूज़ करके इस ये वाले रूल्स में कोई भी कोई भी रूल प्रूव कर देंगे तो हमारे पास लाइंस ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। अब जैसे ये देखो x और 50 है, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं और हम इनको लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 130। ठीक, x + 50 180 लीनियर पेयर, तो x की वैल्यू 130 आ गई। ये लाइंस पैरेलल नहीं दी हुई तो हम कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर को इंटीरियर ये सब यूज़ नहीं कर सकते। अब y = 130, ये y है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब x भी 130 आ गया, y भी 130 आ गया, दोनों इक्वल आ गए। पर एक्चुअल में कौन से एंगल बन रहे हैं, जेड वाले, जो जेड के अंदर और बाहर है इस कॉर्नर पे हैं, और ये दोनों इक्वल हो गए। तो अगर ये इक्वल हो गए, एक्चुअल में कौन से एंगल हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए हैं, तो इट मीन्स ये लाइंस किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करगी, पैरेललिज्म की। इट मीन्स ये लाइंस क्या होगी, पैरेलल। मैंने यही बोला ना आपको कि अगर लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एक्सटीरियर को इंटीरियर कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव कर देंगे, कोई भी एंगल शो कर देंगे इस तरह के, तो वो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो लाइंस पैरेलल हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, वाई रेशो जेड दिया हुआ 3:7, एक्स फाइंड करना है। ये आपको फिगर दी हुई है बुक के अंदर। अब देखो ये एक्स है, ये वाई है और जेड है। एक्स + वाई का सम 180 क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं और ये लाइंस पैरेलल दी हुई हैं। यहाँ पे मैंने एंगल 1 लेट कर लिया, तो y = 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और 1 और जेड जो उनसे हैं इन दोनों का सम क्या होगा 180। क्यों, क्योंकि ये भी कौन से एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे 1 + z = 180 डिग्री। अब y रेशो z हमें दिया हुआ था 3:7, तो y हो गया हमारा 3a, z हो गया 7a। मैंने कॉमन रेशो लेट कर लिया a। x क्यों नहीं लेट किया, क्योंकि x ऑलरेडी हमारा एंगल का नेम है। अब y 1 + z क्या हो गया 180, 1 की वैल्यू क्या है 3a। क्यों, क्योंकि 1 किसके इक्वल है, y के, y किसके इक्वल है 3a के, तो 1 की वैल्यू भी कितनी होगी 3 होगी। तो 3a + 7a कितना हो गया 180 डिग्री। तो 10a कितना हो गया 180, a की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री।
अब y कितना था हमारा 3 है, 3 इंटू 18 54, z कितना था 7 है, 7 इंटू 18 126 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछा है x फाइंड करना है, x प्लस वाई कितना है 180 डिग्री, कॉ इंटीरियर एंगल्स वहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ भी दोबारा लिख सकते हैं आप। y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 54 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 54, दैट इज़ 126 डिग्री। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है, एंगल जी ई डी 126 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ए जी ई एफ और एफ जी ई फाइंड करना है। ये आपको फिगर दिया हुआ है, ई एफ जो है परपेंडिकुलर टू आपका सी डी है, यानी 90 का एंगल बना रहा है, तो आपने ये बाकी एंगल फाइंड करने हैं। अब ए बी सी डी के पैरेलल है, तो पैरेलल वाले सारे रूल फॉलो होंगे। ये एंगल आपके पास 126 का है, तो ये जेड बन गया। जेड के लिए ध्यान रखना ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ये कौन सा है, ए जी ई, तो ए जी ई किसके इक्वल हो गया, जी ई डी के, दैट इज़ 126 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल। अब उसके बाद ये एंगल और ये एंगल क्या है, लीनियर पेयर, ठीक। ए जी ई प्लस एफ जी ई क्या हो गया 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ए जी ई की वैल्यू पुट कर दी 126 डिग्री, एफ जी ई वैसे का वैसे ही है, तो एफ जी ई की वैल्यू आ गई 180 माइनस 126 डिग्री, दैट इज़ 54 डिग्री। गॉट इट। अब हमें निकालना है एंगल जी ई एफ। एंगल जी ई एफ के लिए देखो फिगर क्या है, जी ई एफ, ये वाला एंगल, सिर्फ ये निकालना है। तो अगर हम इस पूरे एंगल में से जी ई डी में से एफ ई डी माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये पूरे में से इतना डिडक्ट कर दिया तो कौन आएगा, ये आएगा। पूरा एंगल है जी ई डी, माइनस कर दिया एफ ई डी, जी ई डी 126 गिवन है, एफ ई डी 90 गिवन है, तो जी ई एफ कितना आ गया 36 डिग्री। गॉट इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है, एंगल आर एस टी 130 डिग्री है, क्यू आर एस फाइंड करना है। फिगर आपको दी हुई है। मैंने क्या किया, एक लाइन एल पैरेलल खींच ली, ठीक है, एस टी के पैरेलल खींच ली, मान लो ये लाइन थ्रू आर। तो वैसे भी अगर ये लाइन एस टी के पैरेलल खींची भी है, ठीक, तो ये पी क्यू के पैरेलल भी होगी, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, गिवन है क्वेश्चन में। तो ये देखो अगर हम इसको इस तरह से अज्यूम कर लें समझाने के लिए, मैं आपको लगा ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल कॉ इंटीरियर हो गए, 130 प्लस एंगल 1 कितना हो गया 180 डिग्री कॉ इंटीरियर, तो एंगल 1 कितना आ गया 180 माइनस 130 50 डिग्री, सॉरी, ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू 50 डिग्री आ गई, कॉ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। सिमिलरली अगर हम इसको कर लें और ये एंगल इस तरह से लगा दें, तो एंगल 110 डिग्री प्लस एंगल 2 कितना हो गया 180 डिग्री, कॉ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ कॉ इंटीरियर एंगल्स हो गया। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 110, यानी कि 70 डिग्री। अब एंगल 2 भी फाइंड हो गया, एंगल 1 भी फाइंड हो गया, एंगल 3 फाइंड करना है। इन तीनों एंगल्स का सम क्या है 180, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं स्ट्रेट एंगल, 1 + 2 + 3 180। एंगल 1 की वैल्यू 50 डिग्री है, एंगल 2 की वैल्यू 70 है, एंगल 3 फाइंड करना है, तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 120, दैट इज़ 60 डिग्री। गॉट इट। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट से डिस्कस कर लिए। आपका एक क्वेश्चन रह गया है, बाकी हमने सारे कर लिए, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक